और यमन से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यमन में हूसियों ने बड़ा हमला किया है, जिसमें 7 हलाकतें इस हमले में हुई हैं और 35 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि अल मखा बंदरगाह के करीब हूसियों ने यह बहुत बड़ा हमला किया है। जी हां, हूसी मुजाहिदीन ने बड़ा हमला किया है। अल मखा बंदरगाह के करीब यह बड़ा हमला किया गया है और हूसियों के इस हमले में 7 लोग मारे गए हैं, जबकि 35 लोग जख्मी बताए जाते हैं। तो यमन के दारुल हुकूमत यमन के अल मखा बंदरगाही इलाके से आने वाली ताजा इत्तलात ने एक बार फिर इस पूरे रीजन में, इस पूरे खित्ते में जारी कशीदगी की खतरनाक तस्वीर सामने रख दी है। मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हूसी हमले में कम से कम 7 अफराद मारे गए हैं, जबकि तकरीबन 35 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में आम शहरियों के भी शामिल होने की इत्तलात हैं, क्योंकि हमले की जद में बंदरगाह के आसपास के रिहायशी इलाके भी आए हैं। लेकिन इस हमले को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अल मखा आखिर इतना अहम क्यों है, यह बंदरगाह आखिर इतना अहम क्यों है, जहां पर हूसी मुजाहिदीन ने, हूसी लड़ाकुओं ने दरअसल यह हमला किया है। दरअसल अल मखा, जिसे अंग्रेजी में अल मखा या मोचा कहा जाता है, यमन के मगरबी साहिल पर बुहैरा अहमर के करीब वाक़े एक अहम बंदरगाही इलाका है और इसकी जोग्राफियाई हैसियत इसे यमन की जंग और बुहैरा अहमर की सिक्योरिटी के तनाजुर में खास अहमियत देती है। यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत की फौज ने ऐलान किया है कि हमला हूसी लड़ाकों की जानिब से किया गया है। मकामी मीडिया ने तिब्बी जराये के हवाले से बताया है कि हमले के नतीजे में तकरीबन 35 अफराद जख्मी हुए हैं। दरअसल आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में और खासतौर से रेड सी में या फिर अब यमन में हूसी लड़ाके जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। खासतौर से सऊदी अरब पर भी हूसियों ने हमला किया है और इस बीच अल मखा बंदरगाह पर जो हमला किया गया है यह हालिया कुछ दिनों में हूसियों का सबसे बड़ा अटैक बताया जाता है, जिसमें शुरुआती तौर पर 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। 35 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। यानी हूसियों की सरगर्मियां एक बार फिर से बढ़ रही हैं। मशरिक़ वुस्ता में, खलीजी मुल्क में या यमन और उसके आसपास के इलाकों में अब कशीदगी एक तरह से फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। हूसी जिन्होंने इजराइल और अमेरिका के नाक में दम कर दिया है, इसके अलावा जो इजराइल के इत्तेहादी ममालिक हैं और ख़ासतौर से सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब पर भी लगातार अटैक और हमले ये हूसी लड़ाके करते रहे हैं। ऐसे में अल मखा बंदरगाह पर यह हमला दरअसल एक अलार्मिंग है और इसके बाद अब पूरे खलीजी ममालिक या मशरिक़ वुस्ता में एक तरह से हलचल और तेज़ हो गई है, क्योंकि इस हमले में यह हमला इतना बड़ा है जिसमें शुरुआती तौर पर 7 लोगों के मारे जाने की खबर है और इसके अलावा 35 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। इस वजह से इस हमले के बाद अब हलचल एक तरह से बढ़ गई है और हूसी एक बार फिर से काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब हमले के बाद क्या कुछ सूरत हाल होगी, क्या अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस पर कोई जवाबी कार्रवाई होती है या मशरिक़ वुस्ता में अब हालात किस तरह होंगे, क्योंकि हूसी लड़ाके पूरी तरह से एक्टिव हैं और पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई एक तरह से कर रहे हैं और हूसी लड़ाकों के टारगेट पर अमरीकी फौजी, इजरायली फौजी और इसके अलावा जो अमरीकी और इजराइल के इत्तेहादी जो ममालिक हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके फौजी भी अब हूसियों के निशाने पर आ गए हैं।